Hi friend, my name is Zen and you are watching Mechanism Guru एंड पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर में क्या क्या होता है नहीं होता है, कहाँ पर पता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है राइट। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि शॉप फ्लोर के अंदर जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हम लोग इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बहुत कुछ होता है वो हम लोग को पता नहीं होता है राइट। तो पहले है मेरा स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट। ये जो मेज़रमेंट करते हैं जो भी हाइट गोज एंड बार्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी चीज़ से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। लेकिन ये कौन सा स्टैंडर्ड में हम लोग मेज़र करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है, वो लोग हम इस वीडियो में बताने वाले हैं राइट। तो क्या होता है, ए स्टैंडर्ड इज़ डिफाइंड एज समथिंग व्हिच इज सेटअप ऑफ एंड एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ये कोई अथॉरिटी लोग, हायर अथॉरिटी लोग ये इसको मतलब स्टैंडर्डाइज सेटअप किया है। तो इसका अथॉरिटी क्या है, हम लोग जो रूल्स उन लोगों ने बनाया है, जो फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी उन लोगों ने बनाया उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड इज टू बी सपोर्ट दो। उन लोगों ने जो अथॉरिटी ने रूल्स बनाया या रेगुलेशन बनाया उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसका सिस्टम व्हिच इज़ यूनिफॉर्मली मेजर्ड। जैसे कि आप मैं सब लोग मिलके 5 mm जो है उसका स्केल ऐसा नहीं कि कर्नाटका में या इंडिया में 5 mm है जो लेंथ, और बाहर में यूरोप में वो 5 mm दूसरा है। वो सब यूनिवर्सल जो है उसको मेंटेन करने के लिए, ये मास प्रोडक्शन करने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें 3 स्टैंडर्ड होता है, लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड एंड वेब स्टैंडर्ड। ये शायद आपने शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड एंड वेब स्टैंडर्ड। तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा देर लाइन स्टैंडर्ड एंड वेब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वेब स्टैंडर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड कम यूज़ करते हैं राइट। तो लाइन स्टैंडर्ड होता क्या है, लाइन स्टैंडर्ड होता है द लेंथ इज मेजर्ड एज ए डिस्टेंस बिटवीन टू एनग्रेव्ड लाइन इज कॉल्ड लाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कि एक लेंथ है या कोई भी एक पीस है, वर्क पीस है, जो भी जैसे भी है, तो उसको मेज़र करने के लिए अननोन वैल्यू है, हम लोगों को पता नहीं है कितना है नहीं है, तो उसको मेज़र करने के लिए वन एंड टू अनदर एंड हम लोग मेज़र करते हैं स्टील फुट रूल। या हम लोग को जहाँ तक ज़रूरत है कि हाँ कोई भी एक मान लो एक लेंथ लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है नहीं है हम लोग को पता नहीं है, तो स्टील फुट रूल के ज़रिए में हम लोग पता करते हैं कि इसका कितना लेंथ है। ये यार्ड में होगा, मीटर में होगा, mm में होगा, सेंटीमीटर में होगा, इंच में होगा एंड फुट में होगा राइट। तो एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, द स्टैंडर्ड इन व्हिच लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल फेस इज कॉल्ड एंड स्टैंडर्ड। तो एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग एक एंड होता है, उसका मतलब सर्कुलर हो या स्क्वायर हो, ठीक है, उसका दोनों पैरेलल मतलब दोनों फेस जो है वो पैरेलल फेस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, या फ्लैट होना चाहिए, तभी उसको ये पकड़ पाता है। ये कोई शार्प एज होगा तो नहीं होगा। लेकिन उसका एंड स्टैंडर्ड जो है क्या, किस चीज़ से हम लोग मेजर करते हैं, बार्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। उसको तुम स्टील फुट रूल से नहीं चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टील फुट रूल से हम लोग लेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एंड स्टैंडर्ड से हम लोग डायमीटर चेक कर सकते हैं राइट। कभी कभी डायमीटर भी चेक कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत है तो कुछ हिस्सा तक, लेंथ तक हम लोग उसको लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोट डाउन कर लेना, बोथ लाइन एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड व्हिच लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बोथ आर लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट राइट, बोथ आर लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी हम लोग बात करते हैं डेड मेजरिंग स्टैंडर्ड। डेड मेजरिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये डायरेक्ट मेजरिंग स्टैंडर्ड। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्चुअल साइज एंड डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर लिखा हुआ है GD&T, आपने पढ़ा होगा शायद, उसमें इंडस्ट्रीज में जो भी जॉब करते हैं, नहीं जो भी अभी जॉब कर रहे हैं राइट, तो GD&T पता ही होगा। जहाँ पर इंडस्ट्रियल इन प्रोसेस शीट में हम लोग देखते हैं कि इसमें 5 mm का लेंथ है, तो हम लोग उस एक्चुअल साइज एंड डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए स्टील फुट रूल एंड बार्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं।
राइट। अगर मान लो कोई भी सिंगल पीस, जैसे कि इन प्रोसेस में इंस्पेक्टर रहता है, वो अगर एक पीस चेक कर रहा है रैंडमली पेट्रोलिंग करने का टाइम, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर 10 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को कंटिन्यू चेक कर रहा है, राइट। कभी कभी रैंडमली चेकिंग करते हैं ना, तो उसको चेक करने के लिए डायरेक्ट मेजरिंग स्टैंडर्ड जैसे कि बार्नियर कैलिपर से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इनडायरेक्ट मेजरिंग स्टैंडर्ड, अगर फाइनल में अगर आप खड़े हो और एज इंस्पेक्टर काम कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक गॉज दिया जाएगा, राइट, या कैलिपर दिया जाएगा, जिसको स्टैंडर्डाइज सेट करके उसको, जैसे कि हम लोग 5 mm, तो उसको आउटसाइड कैलिपर डायमीटर उसको सेटअप करके रखते हैं 5 mm का डायमीटर को, और हर एक जॉब को इसको ऐसे ऐसे उसका टॉलरेंस चेक करते देखते, उसका मतलब गैप कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है कि रिवर कर रहा है, उसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं। हम लोग एग्जांपल लिया है कैलिपर एंड डिवाइडर, राइट। इसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि स्केल में नंबरिंग रहता है, इसमें नंबरिंग नहीं रहेगा, वो हम लोग स्टील फुट रूल से लेके हम लोग चेक करते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव टोल्ड in this video, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel, and don't share it guys with your friend this video. It is very helpful for everyone. So I hope you guys understand my lecture today. So which part you didn't understand, please mention it in the comment section, right? तो आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने रखा इधर में, हाउ बार्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर, एंड दूसरा है व्हाट इज़ द मिनिमम लिस्ट काउंट ऑफ बार्नियर कैलिपर। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, और आपको अगर समझ में नहीं आएगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, राइट। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियो। सो सी यू सून गाइज, गुड नाइट, सी ड्रीम।